हेलो 7th क्लास स्टूडेंट्स, देखिए हम अपना 6 चैप्टर कर रहे थे और हमने त्रिभुज के कुछ गुणों के बारे में पढ़ा था, जिसमें बाह्य कोण का, त्रिभुज के कोण के योग का गुण पढ़ा था। अब हम उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे। प्रयास कीजिए में आपकी बुक में एक त्रिभुज के दो कोण 80 डिग्री और 30 डिग्री हैं। इस त्रिभुज का तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। आप कोई भी एक त्रिभुज बनाइए अपनी सुविधा के लिए, उसमें 80 डिग्री और 30 डिग्री दिखाइए, तीसरे कोण को x लिख दीजिए। और हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। x जमा 30 जमा 80 और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। x जमा 30 और 80 110, ये 80 हमारे 180 हो गए। x हमें निकालना है, 110 को दूसरी तरफ ले जाकर माइनस कर दीजिए तो x का मान हमारा 70 डिग्री आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज का एक कोण 80 डिग्री है तथा शेष दोनों कोण बराबर हैं। बराबर कोणों में प्रत्येक की माप बताइए। आप एक रफ आकृति त्रिभुज की बनाइए, उसमें एक कोण 80 डिग्री का दिखाइए और बाकी दोनों कोणों को बराबर दिखा दीजिए। आप x उसको मान लीजिए। तो वही सेम प्रोसीजर है, तीनों कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा, जिसमें दो कोण हमारे पास x हैं और एक 80 है। x जमा x हमारे पास 2x होंगे, जमा में 80 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 80 को ले जाकर हम दूसरी तरफ माइनस कर देंगे और 180 डिग्री में से 80 डिग्री माइनस हो जाएंगे। 2x हमारे पास 100 डिग्री बचेगा। लेकिन हमें जो मान निकालना है वो x का निकालना है। x के लिए हम इस 100 डिग्री को 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास 50 डिग्री आएगा। यानी जो बराबर कोण है वो दोनों ही 50-50 डिग्री के हैं। बराबर कोणों की माप देखिए कितनी है, 50-50 डिग्री की है। आप इसको आसानी से कर सकते हैं, x, y, z कुछ भी मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में किसी त्रिभुज के तीनों कोणों में 1:2:1 का अनुपात है। त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए और त्रिभुज का दोनों प्रकार से वर्गीकरण भी करो। अनुपात है 1 है तो आप x मान लीजिए, 2 को 2x मान लीजिए और जहां 1 है उसे भी आप x मान लीजिए। अब हम वही करेंगे कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। हमारे पास x, x और 2x, ये 4x हुए। 4x बराबर 180 डिग्री है। हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x के लिए हम क्या करेंगे, 180 को 4 से भाग करेंगे। 180 भाग में 4, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, तो हमारे पास x की वैल्यू 45 है। हमारा एक कोण x था तो वो हमारा 45 डिग्री का होगा और जो 2x था वो 2 गुना में 45 यानी कि 90 डिग्री का होगा। तीनों कोण हमें ज्ञात करने थे। दो कोण हमारे 45-45 डिग्री के हैं और तीसरा कोण हमारा 90 डिग्री का होगा। अब हम त्रिभुज की भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार या उसका वर्गीकरण करेंगे। आपको पता है कि त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं और 3 कोण हैं। तो सबसे पहले भुजाओं के आधार पर देखिए, समबाहु त्रिभुज क्या है। एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप समान हो। सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजा। समान भुजाएं हैं जिस त्रिभुज में, कितनी भुजाएं हैं, 3। जिसकी तीनों भुजाएं समान हैं वो समबाहु त्रिभुज है। और यहां पर देखिए ये निशान एक जैसे लगे हैं तो ये तीनों भुजाएं बराबर हैं। इसकी विशेष बात क्या है, तीनों भुजाएं समान लंबाई की होती हैं और प्रत्येक कोण की माप 60 डिग्री है। 3 कोण हैं तो तीनों ही कोण हमारे 60-60 डिग्री के होंगे। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होगा,
सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, बाहु का मतलब भुजा। समान दो भुजाओं वाली त्रिभुज, यानी एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं की माप समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर लंबाई की और समान भुजाओं के सामने का कोण समान होता है। यहां पर अगर ये दो भुजाएं बराबर हैं, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसके सम्मुख कोण हमारा आर है और इस भुजा का सम्मुख कोण क्यू, यानी बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर होंगे। उसके बाद तीसरी त्रिभुज हमारी विषमबाहु त्रिभुज है। एक त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग लंबाई की हों। यहां अलग अलग लंबाई की भुजाएं हैं क्योंकि इन पे अलग अलग निशान है, 1 2 3, एक और एक बराबर दिखा रखे हैं तो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। यहां पर बराबर निशान दिखाए गए हैं तो ये तीनों भुजाएं बराबर हैं। यहां अलग अलग प्रकार के निशान है तो ये भुजाएं अलग अलग हैं। यहां पर तीन कोण है, तीनों कोण की माप भी अलग अलग होगी और तीनों भुजाओं की माप भी अलग अलग होगी। उसके बाद त्रिभुज की भुजाओं में एक विशेष गुण है, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा की माप से बड़ा होता है। आपको ये याद रखना है क्योंकि 6.4 में फर्स्ट क्वेश्चन में हम इसी का प्रयोग करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न दी गई भुजाओं की मापों में से क्या कोई त्रिभुज संभव है। अभी हमने पढ़ा है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा ही बड़ा होता है। यहां पर तीन भुजाएं हमारे पास दी हुई हैं, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5। पहले हम दो का योग देखते हैं, 2 और 3 5, तीसरी भुजा 5 है, ये दोनों बराबर आ गई तो ये संभव नहीं है क्योंकि दो का योग तीसरी से हमेशा ही अधिक होना चाहिए। सेकंड पार्ट में 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सबसे पहले हम दो का योग देखते हैं, 3 और 6 9, वो तीसरी से अधिक है। फिर नेक्स्ट दो का देखिए, 6 और 7 13, वो तीसरी से अधिक है। पहली और तीसरी का 3 और 7 10, वो 6 से अधिक है। तो यह त्रिभुज हमारी संभव है जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट में है 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। पहले दोनों का योग देखिए, 6 और 3 9, वो 2 से अधिक है, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट दोनों का देखिए, 3 और 2 5, वो 6 से कम है। परंतु किसी भी दो भुजा का योग तीसरी से कम नहीं होना चाहिए, तो यह संभव नहीं है। आज आप 6.4 के फर्स्ट क्वेश्चन तक ही करेंगे।